सो गुड मॉर्निंग ऑल। सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड यू all are doing well during this pandemic time. Now one thing today I want to bring to your notice is that कि during this pandemic everyone was helping each other. Like we were helping our neighbors, somebody were helping their friends, their colleagues, their co-workers. So you can also help. Now you will think, I am a student teacher, how will I help? You can help by taking studies of स्मॉलर किड्स इन योर हाउस, यंगर किड्स. आप अपने छोटे भाई बहन की मदद कर सकते हो पढ़ाई में. ओके आपके बाजू में कोई है जो छोटा है, फर्स्ट में है, केजी में है, ओके सेकेंड में है. सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन हेल्प ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक बिकॉज सबका स्कूल अभी बंद है एंड वी हैव ऑनलाइन क्लासेस. So we all can help each other. We as a student can also help each other by taking each other's lesson. Okay, you can also help your friends. कोई डाउट है तो आप उनके फ्रेंड्स को भी, आप अपने फ्रेंड्स को भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग फिर से हमारा जो हिस्ट्री का लेसन है दैट वी विल रिवाइज अगेन. एंड टुडेज लेसन नेम इज द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेसन नंबर 9. तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक. अदरवाइज लुक ऑन द मोबाइल. I will share screen with you. There is a PPT and I will go along and we will revise the lesson. Lesson बहुत बड़ा है इसलिए I will go little bit fast. So if you want to ask any question, you can ask later on. Okay, so let us start with the revision. Shall we start the Maratha War of Independence, lesson number 9. ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग सब अभी स्क्रीन पे ही देखेंगे. Okay. So everyone is ready? Chalo, let's start. Can everyone see? Can everyone see? Okay, so I welcome you all to the history class. We have to stay home, stay safe, but we also have to study well. Okay, then this is our online classrooms. You can quickly go through if you want to. We all have to listen carefully, follow the instructions, respect others, work quietly, studying safely, arriving on time, and be prepared. Then ओके तो ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हमेशा जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको ये दिमाग में रखना है कि टुडे इज द डे टू लर्न समथिंग न्यू. आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं. ठीक है, और ये लेकिन रिवीजन क्लास है और आपको सबको पता है जो हमारा हिस्ट्री क्लास 7 का टेक्स्ट बुक, इट इज ऑल अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज. Okay, yes, so this is the name of the lesson. So I had earlier divided this lesson into 3 parts, so PPT भी 3 parts में होगी. So this is the part 1 of the PPT. So lesson का name है Maratha War of Independence. Okay, now in this lesson we have we have information about 3 important people, that is Sambhaji Maharaj, okay, Maharani Tarabai और राजा राम महाराज. राजा राम महाराज की जो ओके तो ये जो तीनों जन हैं इनके बारे में हमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. यस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी आर स्टार्टिंग विद द लेसन. नाउ व्हाट हैपेंड, द मराठा फॉट विद द ग्रेट वेलर विद द मुगल्स. आपको पता था जो फाइट थी वो मुगल्स के साथ बहुत इंटेंसिफाई हो गई थी. ओके, सो छत्रपति राजा राम महाराज एंड महारानी ताराबाई वर उनको क्या था कि हम हमारे जो स्वराज्य है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. दिस लॉन्ग वॉर दैट लास्टेड फॉर 27 years इज कॉल्ड एज द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसी वॉर को जो मुगल्स के अगेंस्ट थी हमारी वॉर, दिस वॉर इज कॉल्ड एज मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ इन्वेजन मतलब क्या? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेजन? इन्वेजन टू द साउथ. औरंगजेब ने इन्वेजन किया कहाँ पर? साउथ में इन द ईयर 1682. पहले जो था, देखो आपका जो एग्जाम होता है वो एक दिन का होता है, लेकिन ये जो जंग होती थी, जो वॉर होती थी, ये 6 months चलती थी, कभी कभी ईयर, 5 years, 4 years. तो इसको पूरा टोटली उसको क्या कहते हैं? इन्वेजन. So Aurangzeb started the invasion and himself led the invasion. Okay, earlier Aurangzeb used to send his associates, but इस बार साउथ में क्या किया? औरंगजेब खुद गए. Okay, invasion to the south. Okay, even with despite this enormous amount for
अमाउंट ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज पैदा करी टू अटेन एंड मेंटेन स्वराज्य. द मराठास इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड दिस वॉर ऑफ स्वराज lasted for Maratha war of independence lasted for 27 years. ओके, सो औरंगजेब का ड्रीम जो था वो अनफुलफिल्ड हो गया, क्योंकि जो मराठास ने अपनी तरफ से बहुत सारा डिफेंड करे, और आप इस लेसन के एंड में देखेंगे दैट दे स्टार्टेड आल्सो अटैकिंग. ओके, उन्होंने अटैकिंग भी स्टार्ट कर दिया मराठास ने. सो औरंगजेब का जो ड्रीम था वो अनफुलफिल्ड रह गया, लेकिन औरंगजेब ने लास्ट में क्या किया कि वो खुद एज अ लीडर गए और इन्वेजन किया टू द साउथ. Okay, now we will talk about Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Chhatrapati Sambhaji Maharaj was born on 14 May 1657 on the fort of Purandar. पुरंदर के फोर्ट में छत्रपति संभाजी महाराज ये हुए थे, born हुए थे. He became Chhatrapati after the death of Shivaji Maharaj. At this time, the Marathas were battling against the Mughals. So during the same period, Emperor Aurangzeb का किस पर्सनल लाइफ में भी कुछ हो रहा था. ओके, तो शिवाजी महाराज की डेथ के बाद कौन बन गए छत्रपति? उनके बेटे, जो बड़े बेटे थे उनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज. अभी औरंगजेब की पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा था. वो ये चल रहा था कि जो उनके बेटे थे एम्परर औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर, ही बिकेम रेबेलियस. रेबेलियस का मतलब क्या? अपने ही पिताजी के अगेंस्ट हो गए. ओके, द एम्परर crushed his rebellion. The emperor was very against his own son. Both the father and son, there was a fight between a father and son. So then Akbar came to Deccan and took shelter with Sambhaji Maharaj. वो किससे हाथ मिला लिए? संभाजी महाराज से हाथ मिला लिए अकबर ने. तो औरंगजेब को इससे और गुस्सा आ गया. Then the emperor himself descended on the south in 1682 to vanquish Akbar. इसलिए जो थे एम्परर औरंगजेब और ज्यादा गुस्से में आ गए और वो खुद क्या करे? इन्वेजन करे साउथ में टू क्रश हिज ओन सन शहजादे अकबर. So now whose support did he take? He took the support of Portuguese. आपको पता है ना, ये सब जो लोग थे ये सब ऑलरेडी स्वराज के अगेंस्ट थे. सिद्दी, पोर्चुगीज, निजाम शाह, आदिल शाह, these were all against मराठा सरदार्स एंड मराठास. सो किसका सपोर्ट मिल गया औरंगजेब को? पोर्चुगीज का सपोर्ट मिल गया. उसके साथ साथ सिद्दी ऑफ जंजीरा का भी सपोर्ट मिला ना. संभाजी महाराज का बारे में अगर हम देखेंगे तो संभाजी महाराज की पर्सनालिटी में हमको पूरी झलक आती है उनके पिताजी की, जो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज. तो संभाजी महाराज टुक इंटरेस्ट इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन. लेकिन आपको यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गई. जब पोर्चुगीज Aurangzeb got support from Portuguese. Similarly, Aurangzeb got support from Siddhi of Janjira. So जब ये दोनों जन का सपोर्ट मिल गया तो संभाजी महाराज को औरंगजेब फेस करने में बहुत डिफिकल्टी आई. ओके, बिकॉज उनके पास ह्यूज इनॉर्मस आर्मी होती थी, लॉट्स ऑफ आर्टिलरी, आप देखते हैं ना जो तोप होती है वो सब होता था इनके पास. सो संभाजी महाराज हैज टू फेस मेनी एडवर्सिटीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट स्वराज. ओके, नाउ हम लोग पर्सनैलिटी देखेंगे तो संभाजी महाराज टुक इंटरेस्ट इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन. ओके, जब वो छोटे थे संभाजी महाराज हैड बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द कमांड ऑफ द आर्मी फ्रॉम द एज ऑफ 14 years. 14 years से ही हैड अटैक्स ऑन मेनी आर्मी. वो पिताजी के साथ बहुत सारे कैंपेन्स में साथ दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज का. ओके, तो बहुत, और फ्रेंच ट्रेवलर मतलब जो फ्रांस में रहते हैं उनको फ्रेंच कहते हैं, और वो ट्रेवलर थे और वो बुक्स लिखते थे यहाँ वहां ट्रेवल करके दूसरे कंट्री में और उनके हिस्ट्री के बारे में. तो फ्रेंच ट्रेवलर एबे कैरे उनका नाम है. तो उन्होंने संभाजी महाराज के लिए ये लिखा है कि इवन दो द प्रिंस इज यंग, ही इज करेजियस एंड ब्रेव लाइक हिज फादर वॉज फेमस फॉर. ओके, तो फ्रेंच ट्रेवलर एबे कैरे ने ये लिखा है कि इवन दो प्रिंस छोटे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना करेज है और इतने बोल्ड है जैसे कि उनके फादर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे थे. ओके, अब जो औरंगजेब का ड्रीम क्या था? काबुल से लेके कन्याकुमारी तक उनको अपने कब्जे में करना था, लेकिन जो ये ड्रीम था वाज शैटर्ड बाय संभाजी महाराज. ओके, सो अब रामसेज नासिक में एक फोर्ट था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So Aurangzeb thought that once Maratha forts were captured, their rule too will be captured. This was the thinking of Aurangzeb. So the rule will also come to an end. The Swaraj and the Maratha rule will come to end if their fort is captured. So he put a siege around Ramsej fort near Nasik. Aurangzeb army was huge. Okay, अभी औरंगजेब की जो आर्मी थी वो huge थी.
और जो हमारे संभाजी महाराज के कुछ लोग देख रहे हैं आप लोग स्लाइड में, ट्रूप्स वर हैंडफुल, और औरंगजेब की आर्मी तो बहुत ह्यूज थी, एंड मराठा आर्मी वॉज स्मॉल, बट दे फॉट विथ प्रिजर्वेंस, पूरे शिद्दत के साथ और पूरे भरोसे के साथ, और ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी से फाइट खत्म करनी है, ऐसा नहीं, पूरे प्रिजर्वेंस के साथ, सब्र के साथ उन्होंने फाइट किया। द सीज कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 5 years। सोचो अगर आपका एग्जाम 5 साल तक एग्जाम चलते रहे तो आपको कैसा लगेगा, बट ऐसा नहीं था, पूरे प्रिजर्वेंस के साथ मराठा सरदार जो थे और मुगल्स को फेस करते थे। So this bravery of a handful of Maratha soldiers was unparalleled, and this resistance, मतलब जो defensive mode जो हमारे मराठा सरदार्स का था, was offered by Marathas, made Aurangzeb miserable. Okay, so he finally realized that कि it is very difficult to उनके ऊपर जीतना और उनको कैप्चर करना, स्वराज को कैप्चर करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो औरंगजेब बिकेम हेल्पलेस। ओके, देखो ये आपको दिख रहा है, ये फोर्ट है रामसेज का नियर नासिक, नासिक के पास ये फोर्ट है। सो मुगल्स कुडंट विथस्टैंड इवन द हैंडफुल ऑफ मराठा आर्मी। कुछ लोग थे जो इस फोर्ट को रेजिस्ट कर रहे थे, तो 5 साल उन्होंने लगा दिए इस फोर्ट को रेजिस्ट करने में, लेकिन मुगल्स के हाथ में वो फोर्ट नहीं गया। सो औरंगजेब एकदम होपलेस हो गए। ओके, सो संभाजी महाराज का जो वेलर था वो ब्रॉट औरंगजेब टू द नीज। once what he did, you know, he took out his turban in frustration and threw on the ground। इतना उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया कि 10-12 लोगों से लड़ने के लिए मेरी ह्यूज आर्मी जाती है, लेकिन फिर भी डिफीट होके वापिस आती है। ओके, तो ये जो था, ये इसकी वजह से औरंगजेब हेल्पलेस हो गया। Now we will talk about Siddhis. Earlier in the lesson, I have already taught you that this Siddhi, Nizam Shah, Adil Shah, Portuguese, all these were enemies of Swaraj. Okay, so now Siddhi campaign against Siddhi. Why did Sambhaji Maharaj started a campaign? Campaign का मतलब वही होता है जो वॉर होती है उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। ओके, सो दिस जो वॉर होती है वो एक दिन में खत्म नहीं होती, वो पूरे साल चलती है, कितने महीने चलती, कितने साल चलती है। तो संभाजी महाराज, व्हाई डिड संभाजी महाराज स्टार्टेड द कैंपेन अगेंस्ट सिद्धि? अभी सिद्धि के पास कौन सा था? Fort of Janjira. Now what this Siddhis used to do, this Siddhi of Janjira used to harass people, okay, in the Maratha territory. What he used to do is his people used to raid, loot and in the Maratha territory and commit atrocities. कुछ crime करते थे वहां पर और वहां से भाग जाते थे। So सभासदा ने डिस्क्राइब किया है सिद्धि को जैसे कि rat in the house। देखा है ना आपने, जब छोटा सा चूहा हमारे घर में घुस जाता है तो क्या होता है कि वो चूहा पूरा घर में पूरा ये मचा देता है, सब चीज गिरा देता है, कोई भी खाने की चीज को किचन टेबल पे। तो वैसे ही जो सिद्धि ऑफ जंजीरा और उनके लोग थे जो उसके एसोसिएट से, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू do raiding, they used to loot people. Okay, so now Sambhaji Maharaj thought that I should teach him a lesson, the Siddhi of Janjira should be taught a lesson। तो उन्होंने अपने जो लोगों थे अपने एसोसिएट्स के साथ मीटिंग करी and he laid a siege to Siddhi's Dhandarajpuri fort and battered the fort of Janjira with the artillery। Okay, वो तोप, जो तोप होती है उसको आर्टिलरी बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम, अभी देखो जब सिद्धि ऑफ जंजीरा का कैंपेन चल रहा था वही टाइम पे मुगल आर्मी इन्वेडेड स्वराज। ओके, मुगल आर्मी ने किस पे हमला कर दिया? स्वराज पे। सो संभाजी महाराज हैड टू कैंसल द कैंपेन अगेंस्ट सिद्धि ऑफ जंजीरा एंड टर्न बैक। देखो ये सब जो चीजें थी इसकी वजह से उनको संभाजी महाराज को मिडवे ही छोड़ना पड़ा। ओके, सो अटैक द फोर्ट ऑफ जंजीरा तो कर लिया विद आर्टिलरी, मतलब ये तोप होता है, जो तोप आपको दिख रहा है, ये जो आर्टिलरी इसको कहते हैं आर्टिलरी। अभी उसके बाद में संभाजी महाराज ने एक और वेंचर किया, एक और नया कुछ किया कि उन्होंने स्टार्ट किया कैंपेन अगेंस्ट द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के अगेंस्ट, पोर्चुगीज ने किसको सपोर्ट किया था? मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग ऑफ द लेसन बताया, द पोर्चुगीज वाज सपोर्टिंग औरंगजेब। Okay, so now what did Portuguese had already joined hands with the emperor against Sambhaji Maharaj. So Sambhaji Maharaj again thought that Portuguese should also be decided to teach them a lesson. He attacked the Revdanda fort of the Portuguese in 1683। देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो जो है वो रेवडंडा फोर्ट है। ओके, अब ये जो है रेवडंडा फोर्ट वो गोवा के साइड है। सो इसके जवाब में द पोर्चुगीज ऑल्सो अटैक द फोंडा फोर्ट which is near the Goa border, और जो फोंडा फोर्ट है वो मराठास का है। So the Marathas broke through the siege and attacked Goa। अब इस बैटल में क्या हुआ? येसाजी कंग जो थे उन्होंने अपना बहुत शोड ग्रेव
वेलर, इसमें बहुत अपना ब्रेवरी बताई येसाजी कंक ने. एंड द पोर्चुगीज गवर्नर गॉट वुंडेड एंड वेंट बैक. ओके, जब उनको जख्मी हो गए पोर्चुगीज गवर्नर, तो वो पीछे जाने लगे. लेकिन क्या हुआ, संभाजी महाराज फॉलोड हिम. सो द पोर्चुगीज वर इन डीप ट्रबल. Okay, the Portuguese were in deep trouble. At this time, Sambhaji Maharaj got the news that the Mughals had again attacked the South Konkan. इसलिए फिर से उनको क्या करना पड़ा, ये जो कैंपेन था ये भी उनको बीच में से ही छोड़ना पड़ा. कैंपेन अगेंस्ट द पोर्चुगीज और कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धीज, दोनों ही मिडवे छोड़ना पड़ा. क्योंकि औरंगजेब को क्या था, औरंगजेब खुद इन्वेजन्स लीड कर रहा था अगेंस्ट द मराठा किंगडम. क्योंकि शहजादे अकबर जो थे वो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हाथ मिल गए थे. Therefore, Aurangzeb was very furious and wanted to end the Maratha Empire completely. Now, औरंगजेब को पता किया, ये रियलाइज हुआ कि it is very difficult to handle the Marathas. So what he thought of dealing with them later, कि मैं बाद में इनसे निपटता हूँ, पहले जो मेरे दूसरे दुश्मन है वो थे आदिल शाही और कुतुब शाही. तो ये सब जो थे ये आपस में भी बहुत इनकी राइवलरी थी, बहुत सारी एनिमीज थी. सो औरंगजेब डिड नॉट सक्सीड इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द मराठास. सो व्हाट डिड ही स्टार्टेड डूइंग, देयरफॉर ही सस्पेंडेड अ कैंपेन मिडवे एंड ही टर्न टुवर्ड्स आदिल शाह एंड कुतुब शाह एंड कॉन्कर्ड देम. ओके, सो ये दोनों भी जो थी आदिल शाही और कुतुब शाही, किसके हाथों से हैंड हुई, नॉट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ संभाजी महाराज, नॉट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ शिवाजी महाराज, बाय द हैंड्स ऑफ औरंगजेब. ओके, सो दुश्मन ने ही दुश्मन को क्या किया, खत्म कर दिया. सो द वेल्थ एंड आर्मी ऑफ बोथ द किंगडम्स अब किसके पास आ गई, औरंगजेब के पास, वॉज नाउ एक्वायर्ड बाय द मुगल्स एंड इट मेड औरंगजेब इवन स्ट्रॉन्गर. देखिए, वेल्थ भी मिल गई, आर्मी भी मिल गई, तो इससे क्या हुआ, औरंगजेब और स्ट्रॉन्गर हो गए. देन ही कंसंट्रेटेड ऑल हिज माइट इन डिफीटिंग द मराठास. ओके, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, पूरा अपना जो ताकत थी और जो वेल्थ थी वो पूरा किसके अगेंस्ट यूज कर रहे थे, औरंगजेब अगेंस्ट द मराठास. ही अटैक देयर टेरिटरी फ्रॉम ऑल साइड्स. अब जब ये इसमें इतनी सारी अटैक होने लगा तो किसी ना किसी का सेक्रीफाइस तो हो गया. तो उसमें हमारे जो मराठा जनरल थे हम्बीराव मोहिते, इनका सेक्रीफाइस हुआ. ही गॉट किल्ड ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद द मुगल आर्मी. ड्यू टू दिस ब्लो द मिलिट्री स्ट्रेंथ, देखो जब लीडर रहता है तो मिलिट्री में बहुत स्ट्रेंथ होती है, उनमें करेज होता है, उनमें एक इक्वालिटी होती है, यूनिटी होती है. बट जब लीडर ही नहीं रहता है तो जो यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है. सो ड्यू टू दिस द ब्लो ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ due to this it gave a blow to the military strength of संभाजी महाराज. ओके, तो संभाजी महाराज की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी खत्म हो गई. अभी हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्लाइड का. ओके, सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो ये इस लेसन में हम लोग तीन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वो है हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जो कि बन गए थे छत्रपति आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज. देन वी आल्सो हैव छत्रपति राजा राम महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेकेंड सन थे. देन वी हैव महारानी ताराबाई. ओके, सो क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखे थे. ओके, so administration of संभाजी महाराज was influenced by his father. जैसे उनके फादर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे करते थे वैसे ही संभाजी महाराज का भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था. अष्टप्रधान मंडल, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स आपको सबको पता है, तो वैसे ही उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अष्टप्रधान मंडल पे ही निर्धारित था. वो उसी बेसिस पे चलते थे जैसे उनके जो फादर ने उनको सिखाया था. एंड ही यूज्ड टू सीवियरली पनिश द लैंडलॉर्ड्स हु हैरेस्ड कॉमन पीपल एंड हु वेंट अगेंस्ट स्वराज. So he gave administrative powers to महारानी येसुबाई. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने जो अपनी वाइफ थी, अपनी पत्नी को भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी थी. He gave her own stamp. He continued the legacy of शिवाजी महाराज वेलफेयर पॉलिसी, जो भी जस्टिस देना था रायत को, एंड डिड नॉट इग्नोर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी आपको मैंने जैसे आधा लेसन में हमने अभी आपको बताया कि संभाजी महाराज के ऊपर हर तरफ से हमला हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से उन्होंने अपनी रायत को पीछे नहीं रखा. ही डिड नॉट इग्नोर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी हम लोग देखेंगे कि महारानी येसुबाई को उन्होंने क्या दिया था, स्टैम्प दिया था ताकि महारानी येसुबाई भी यूज कर सके. संभाजी महाराज को संस्कृत आती थी और उसके साथ में मैनी अदर लैंग्वेजेस आती थी. ही स्टडीड मैनी एंशिएंट बुक्स एंड पॉलिटी एंड रोट देयर गेस्ट इन अ बुक कॉल्ड बुद्धभूषणम. ओके, ये बुक किसने लिखी है, बुद्धभूषणम, ये खुद छत्रपति संभाजी महाराज ने लिखी है.
ओके, नाउ हम देखेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ कैसे हुई। औरंगजेब ने किसको, एक जन थे, एसोसिएट थे उनके, मुकर्रब खान को डिप्लॉयड किया था। औरंगजेब वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफीट संभाजी महाराज, सो ही हैड प्लेस मुकर्रब खान इन चार्ज ऑफ द कोल्हापुर प्रोविंस। मुकर्रब खान केम टू नो दैट संभाजी महाराज संगमेश्वर में है, और संगमेश्वर जो है कोल्हापुर के नजदीक है, तो संगमेश्वर में संभाजी महाराज कोई मीटिंग में है। सो ही रेडेड द प्लेस एंड कैप्चर्ड संभाजी महाराज। ओके, मुकर्रब खान ने रेड किया संगमेश्वर पे, और किसको कैप्चर कर लिया, छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज was taken to the emperor, but he faced him fearlessly without any fear, and by the emperor's orders he was killed on 11th March 1689। 11th March 1689 को संभाजी महाराज की डेथ हो गई। दिस मराठा छत्रपति डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फेस्ड हिज डेथ फियरलेसली। उन्होंने अपनी जो मौत का सामना एकदम निडर होके किया। द मराठास टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेक्रीफाइस एंड दे इंटेंसिफाइड द बैटल फॉर स्वराज अगेंस्ट द मुगल्स। ओके, अभी हम बात करेंगे छत्रपति राजा राम महाराज की। छत्रपति राजा महाराज जो थे वो सेकेंड सन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और वो कभी पैदा हुए थे, बॉर्न ऑन 24 फरवरी 1670। आपको ये सब डेट्स रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। कहाँ पैदा हुए थे, रायगढ़ फोर्ट में। सो ही बिकेम छत्रपति आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज। लेकिन अभी औरंगजेब को क्या लग रहा था ना, औरंगजेब थॉट छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज इज डेड, नाउ द मराठा एम्पायर इज इन हिज ओन हैंड्स। ओके, दिस वाज द थॉट ऑफ औरंगजेब। ये ऐसा सोच रहा था औरंगजेब, ऐसे सोच रहा था कि अब जो मेरा जो ड्रीम था टू कैप्चर द मराठा एम्पायर इज फुलफिल्ड। सो ही सेंट जुल्फिकार खान। उन्होंने किसको भेजा, जुल्फिकार खान को। ये उनका आइडिया था कि अब मैं किसको भेजूंगा, जुल्फिकार खान को, टू पुट रायगढ़ अंडर सीज। That time Raja Ram Maharaj and his wife Maharani Tarabai and Sambhaji Maharaj's wife Maharani Yesubai एंड उन दोनों के बेटे जो थे शाहू वॉज एट रायगढ़। देखो रायगढ़ में कौन कौन था, आपको ये इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि जब जुल्फिकार खान जो रायगढ़ के कैंपेन पे गए, रायगढ़ को कैप्चर करने गए, देन हु वर द 4 पीपल एट द फोर्ट ऑफ रायगढ़। राजा राम महाराज जो थे वो रायगढ़ में थे, उनकी पत्नी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, और संभाजी महाराज और येसुबाई के जो पुत्र थे, सन थे, शाहू महाराज। ऑल दिस 4 पीपल वर एट रायगढ़ and it was risky for all the members of the family to stay at one place. So महारानी येसुबाई ने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया महारानी येसुबाई में, कि उन्होंने कहा कि she would not surrender to the Mughals. Okay, and what a decision she took, that Raja Ram Maharaj should escape from Raigad and if necessary go to a far off place, okay, like Jinji. It was decided that a fight to defend Raigad would continue under the leadership of महारानी येसुबाई। ओके, महारानी येसुबाई ने लीडरशिप हाथ में ली, और किसको कहा गया, राजा राम महाराज को कहा गया कि वो कहाँ जाए, वो जिंजी के फोर्ट पे चले जाए और अपने आप को सेफ कर ले। सभी एक जगह रहेंगे तो ये सेफ बात नहीं रहेगी। और महारानी येसुबाई ने क्या सेक्रीफाइस करी थी कि उन्होंने अपने बेटे को छत्रपति ना बनाते हुए संभाजी महाराज के जो भाई थे छत्रपति राजा राम महाराज को ये बनाया, छत्रपति बनाया। ओके, उन्होंने अपने बेटे को किंग नहीं बनाया। सो दिस वाज द सेल्फलेसनेस ऑफ महारानी येसुबाई। She kept the Maratha Chhatrapati secure without for his own life or that of her son. Okay, उन्होंने ये डिसीजन लिया था। अब राजा राम महाराज कहाँ चले गए, जिंजी की तरफ चले गए। अब जिंजी की तरफ जाते टाइम उनके पास कुछ ही लोग थे साथ में, वेरी फ्यू एसोसिएट्स। यू नो मराठास की पॉलिसी थी कि कुछ लोग मिलकर जो थे वो डिफेंड करते थे या अटैक करते थे। उनके पास ह्यूज आर्मी बिल्कुल नहीं थी मराठास के पास, लाइक द मुगल्स और द आजिम शाही और द निजाम शाही और द आदिल शाही। सो बड़ी आर्मी तो बिल्कुल नहीं थे। तो फ्यू एसोसिएट्स से कौन कौन थे हम लोग देख लेंगे क्विकली। प्रहलाद नीराजी थे, खांडो बल्लाल थे, रूपाजी भोसले थे। यही लोग थे जो मेन थे, और उन लोग जो सेफली मैनेज टू ऑल ऑफ दिस पीपल सेफली मैनेज टू रीच जिंजी। ओके, नाउ हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे, हमारा लास्ट पार्ट है अभी स्लाइड का। सो क्विकली पहले हम लोग रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़े अभी तक। ओके, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में वी स्टडीड, देन वी स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज,
How was Chhatrapati Sambhaji Maharaj captured and the brutal death of Chhatrapati Sambhaji Maharaj? Then हम लोग ने also read किया how did Chhatrapati Raja Ram Maharaj became छत्रपति and the siege of रायगढ़ by जुल्फिकार खान. ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके. तो महारानी येसुबाई ने ये डिसीजन लिया था कि राजा राम महाराज कहाँ चले जाएंगे, जिंजी चले जाएंगे रायगढ़ छोड़ के. उनके साथ फ्यू एसोसिएट्स थे, प्रहलाद निराजी, खंडो बल्लाल और रूपाजी भोसले, बस यही लोग थे. अब ये जो फोर्ट ऑफ जिंजी को क्यों जाने को कहा गया था, क्योंकि इनविंसिबल था ये फोर्ट ऑफ जिंजी, बहुत ही मजबूत और किसी के कब्जे में ना आने वाला. ओके, सो कैप्चर. अब लेकिन क्या हुआ, जो मुकर्रब खान जो गए थे, सो इट वाज डिफिकल्ट द फोर्ट डिफेंड रायगढ़ बिकॉज अगेंस्ट द माइट ऑफ मुगल्स. मुगल्स के पास बहुत सारी आर्टिलरी होती थी, बहुत सारी आर्मी होती थी, सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू डिफेंड. सो द मुगल्स कैप्चर्ड रायगढ़ इन नवंबर 1689 एंड अरेस्टेड महारानी येसुबाई एंड शाहू. While going to जिंजी, राजा राम महाराज ने कुछ काम दिया था टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स. कौन कौन थे ये? रामचंद्र पंत अमत्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव. ये जो चारों लोग थे, ये लोग जो थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे राजा राम महाराज ने कि जो है रायगढ़ फोर्ट को डिफेंड करना. ना औरंगजेब के पास कुछ डर्टी टैक्टिक्स भी थी. व्हाट वाज द डर्टी टैक्टिक्स? औरंगजेब हैड गिवन मेनी मराठा सरदार्स टू हिज साइड. बहुत सारे मराठा सरदार उनकी साइड में आ गए थे बाय गिविंग देम जागीर्स. ओके, उनको वो वतन और जागीर देकर जो मराठा सरदार को अपनी ओर खींच लेते थे, अपनी तरफ कर लेते थे. इस मराठा सरदार का सपोर्ट मिल जाता था. अभी ऐसे ही मराठा सरदार हैंडफुल थे और धीरे धीरे वन बाय वन क्या हो रहा था, वो औरंगजेब की तरफ जा रहे थे. सो राजा राम महाराज ऑल्सो यूज द सेम टैक्टिक्स to cancel the Mughal plans. Okay, so it was promised that if a Maratha Sardar captured Mughal territory, it will be given to him as Jagir. Due to this promise, many capable Maratha Sardars came forward. ओके, तो मैनी केपेबल मराठा सरदार में से कौन थे? संताजी घोरपड़े और विठोजी चौहान. ये जो थे, ये लोग बहुत आगे आए और ये लोग अटैक करने लगे मुगल टेरिटरीज को, और उनको वो एज अ गिफ्ट जागीर मिल जाती थी. संताजी एंड धनाजी वाज एट फोरफ्रंट. ये जो दो जन थे वो आगे थे इस काम में. एंड संताजी एंड धनाजी वर एट फोरफ्रंट इन दिस एक्शन अगेंस्ट देयर सरप्राइज अटैक्स एंड गुरिल्ला वारफेयर. ओके, तो इसमें इनको बहुत सारा सपोर्ट मिला राजा राम महाराज को. और आपको तो पता है इनको, ये लोग कैसे अटैक करते थे मराठास? रात के 3 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1:30 बजे, ऐसे जो थे मराठा सरदार जो थे अटैक करते थे. तो सरप्राइज अटैक में क्या होता है, एनिमी वीक हो जाता है. और गुरिल्ला वारफेयर तो सबको ही पता है, गुरिल्ला वारफेयर का यूज करते थे. So all this led to the win of Marathas. They were very good defender. उन लोग बहुत अच्छा डिफेंड करते थे. Even though they started attacking later on, but डिफेंड करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे. So the Mughal forces were at their wits' end. They don't know what to do. Okay, on one occasion, Santaji Ghorpade and Vithoji Chavan even cut and carried away the golden pinnacle of the emperor's own tent. सिर्फ टेंट का एक पिनेकल देखो आपको दिख रहा है हाथ में, वो टेंट का कुछ नहीं तो क्या मिल गया उनको? टेंट का पिनेकल मिल गया. और जो ब्रेवरी किसकी थी? विठोजी चौहान एंड संताजी घोरपड़े. जो टेंट के ऊपर जो लगाते हैं ना, वही उठा के लेकर आ गए एम्परर का. ओके, नाउ सीज ऑफ जिंजी. अभी क्या था, जो जिंजी का फोर्ट कैप्चर करना ही था क्योंकि राजा राम महाराज वहां थे. सो औरंगजेब ने किसको डिप्लॉय किया? जुल्फिकार खान को, टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ जिंजी विद द सपोर्ट ऑफ पोर्चुगीज. किसका सपोर्ट मिल गया उनको? पोर्चुगीज का सपोर्ट मिल गया. नाउ सीज ऑफ जिंजी में हम लोग देखेंगे द मराठास डिफेंडेड द फोर्ट ब्रेवली फॉर 8 years. Imagine any examination which is going on for 8 years. So Marathas defended the fort for 8 years. The Mughal forces engaged in siege and were fiercely attacked from outside by Santaji and Dhanaji. Okay, Raja Ram Maharaj escaped and went to Maharashtra later. But क्या हुआ? जुल्फिकार खान ने फोर्ट ऑफ जिंजी कैप्चर कर लिया क्योंकि आई हैव सेड यू अर्लियर ऑल्सो, उनकी जो आर्टिलरी थी और उनके पास जो आर्मी थी, दैट वाज ह्यूज, वेरी ह्यूज. ओके, सो लेटर ऑन जुल्फिकार खान ने कैप्चर कर दिया फोर्ट ऑफ जिंजी. अभी राजा राम महाराज कहाँ आ गए? राजा राम महाराज केम टू महाराष्ट्र. एंड आफ्टर राजा राम महाराज केम टू महाराष्ट्र, इट गेव अ बूस्ट टू द मराठा एक्टिविटी. द मराठा स्टार्टेड अटैकिंग मुगल टेरिटरी. ओके, संताजी, धानाजी और विठोजी ये लोग बहुत फोरफ्रंट में थे. आपको ये नाम जो है वो याद रखने हैं. सो ही मोटिवेटेड देम, राजा राम महाराज मोटिवेटेड देम टू protect the Swaraj and performed a very valuable task. But even at all this was going on, the Raja Ram Maharaj की डेथ हो गई on 2 March 1700.
ओके अब राजा राम महाराज का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो वो बहुत थॉटफुल थे, काइंड हार्टेड थे। उन्होंने पूरा जो स्वराज के जो लोग सरदार्स को उन्होंने एक साथ किया, यूनाइट किया। he united them and created a new enthusiasm amongst them. After the death of Sambhaji Maharaj, he fought against Aurangzeb for 11 years. Okay, 11 years उन्होंने औरंगजेब के साथ फॉट किया। So उनकी जो अचीवमेंट है वो अनपैरेलल है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ऑल्सो दैट ही प्रोटेक्टेड स्वराज इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम्स। जब स्वराज को सब जगह से एनिमी अटैक करे थे, वो टाइम पे उन्होंने स्वराज को प्रोटेक्ट किया। अभी हम लोग देखेंगे महारानी ताराबाई के बारे में। जब छत्रपति राजा राम महाराज की डेथ हो गई तो किसने गद्दी संभाली? हमारी महारानी ताराबाई, उनकी जो वाइफ थी। ये हम्बीराव मोहिती की बेटी थी, ओके, और राजा राम महाराज की पत्नी थी। तो इन्होंने अब ये जो खफी खान है, इससे पहले के भी लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करा था कि खफी खान ने इनको कैसे डिस्क्राइब किया है? एज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल वुमेन। ओके, हर मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड वोन मेनी हार्ट्स, ओके, एंड हैड वोन मेनी रिनोन इवन ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर हस्बैंड। उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता था, उनको आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आता था। और चेंज क्या हुआ वॉर में कि द मराठा स्टार्टेड अटैकिंग। ओके, पहले मराठा सिर्फ डिफेंड करते थे। सो महारानी ताराबाई ने कंटिन्यू किया, ये जो स्वराज का सिलसिला है वो महारानी ताराबाई ने कंटिन्यू किया। ताराबाई एक्सपांडेड द वार एरियाज फर्दर। और इसमें कौन सरदार सामने आए? कृष्णाजी सावंत, खांडेराव धाबड़े, धानाजी जादव एंड नेमाजी शिंदे ओपन बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स ऑन वेरियस फ्रंट्स। पहले हम लोग सिर्फ डिफेंड करते थे, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओपनिंग बैटल्स। ओके, सो धानाजी जादव, नेमाजी शिंदे, ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए। सो व्हाट वी केम टू नो दैट महारानी ताराबाई ने जो विरासत थी उनके खानदान की, कि जो भी लड़ाई करना है वो ब्रेवरी से करना है और उसके आगे घुटने नहीं टेकना है एनिमीज के आगे। तो ये लिगेसी ऑफ वेलर वाज इनहेरिटेड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज, और इसको इन्होंने कंटिन्यू किया। ओके, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। औरंगजेब के तो हाल हो गए थे। शी केप्ट द मराठा, क्योंकि महारानी जो ताराबाई थी केप्ट द मराठा किंगडम स्ट्रॉन्ग। शी फॉट फॉर 7 years। कैन यू इमेजिन? शी फॉट फॉर 7 years अगेंस्ट द मुगल्स। ओके, सो मराठा सरदार्स को उन्होंने एक तरफ किया। अब हमको पता चलता है कि डिस्क्राइबिंग ताराबाई's ग्रेट अचीवमेंट, पोएट देवदत्ता ने कुछ लिखा है महारानी ताराबाई के लिए। सो ताराबाई राम राणी भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्ली शाचे गेले पाणी। राम राणी भद्रकाली रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नाची वेळ आली, मुगल हो समाड़ा। तो ये उन्होंने देवदत्ता ने एक पोयम लिखी थी महारानी ताराबाई के लिए। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि वो कि दिल्ली वालों को, मतलब मुगल आर्मी को वो कह रहे हैं कि संभाल के रहो। कौन आ रहा है? महारानी ताराबाई आ रही है। Okay, so thus Maharani Tarabai kept up the legacy of valor inherited from Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, due to the forceful campaigns of Marathas, औरंगजेब बहुत frustrated हो गए थे। Okay, so ये जो fight थी वो 25 years तक चली। Can you think about it students that मुगल्स जो थे, इतनी सारी आर्मी थी, उनको आदिल शाही का वेल्थ मिला, आदिल शाही की आर्मी मिली, कुतुब शाही की वेल्थ, पोर्चुगीज की मदद, लेकिन फिर भी दिस फाइट कंटिन्यूड फॉर 25 years। स्टिल द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द मराठास। स्टिल वो 25 साल में भी पूरी तरह से मराठास को डिफीट नहीं कर पाए। और इन सब के बीच में एम्परर औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर। इन सब के बीच में क्या हुआ? एम्परर औरंगजेब की भी डेथ हो गई, और इसके साथ ही जो मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो भी एंड हो गया। अब मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले, इट लास्टेड फॉर 27 years। जो ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी औरंगजेब और मुगल्स और मराठास के बीच में, दिस लास्टेड फॉर 27 years। दिस वाज द वॉर बिटवीन मुगल्स एंड द मराठा सरदार। नेक्स्ट, क्यों वॉर थी? मुगल एम्परर क्या चाहते थे? ग्रीड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। एंड व्हाट वाज द मराठास ने डिफेंड किए एंड दे डिस्प्लेड देयर स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये 3 चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लेसन। सो देयरफॉर 18th century इज नोन एज द सेंचुरी ऑफ मराठास, क्योंकि क्या हुआ था कि क्या मराठास इमर्ज्ड विक्टोरियस। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आल्सो दे लेड others in filling the vacuum in political arena. They controlled the throne of Delhi, so ran the affairs almost like any prime minister will do. So they controlled everything and they almost conquered all parts of Hindustan.
सो देयरफॉर 18th सेंचुरी क्या कहा जाता है कि मराठास का। अभी हम लोग क्विकली फैमिली ट्री, आप लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि फैमिली ट्री कैसा होता है टीचर ये, तो ये हम लोग क्विकली फैमिली ट्री देखेंगे। शहाजी राजा के बेटे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, दो बेटे हैं, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजा राम महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज पहले हमारे जो छत्रपति बने, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ के बाद हु बिकेम द छत्रपति सेकेंड सन छत्रपति राजा राम महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ थी येसुबाई और छत्रपति राजाराम महाराज की वाइफ थी, जो कि छत्रपति राजाराम महाराज के डेथ के बाद उन्होंने गद्दी संभाली, उन्होंने मराठास को संभाला, उन्होंने मराठा एम्पायर को संभाला, वो थी महारानी ताराबाई। ठीक है, अभी ये आपको जो है फैमिली ट्री आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस एंड्स अवर लेसन, this is your homework, you can screenshot it and you have to learn this. Okay, so aapko if you want to ask any questions you can ask. Shall I end the slide stop? If you want to ask me any question you can ask students. Yeah, this is a very big lesson actually. Okay, तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Do you want to ask any questions, students? कुछ क्वेश्चन पूछने आपको? नहीं है कुछ क्वेश्चन? Shall we end this lesson? Okay. कुछ क्वेश्चन है किसी का? Some student raise hand. Hello. Yes. Can you hear me? Yes. कुछ क्वेश्चन है? Yes. हाँ पूछो, कुछ पूछना आपको तो पूछ सकते आप। टीचर, वो संभाजी महाराज की एम्परर को मुगल एम्परर में कैसे इतना जल्दी मार दिया था? क्योंकि उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया संगमेश्वर पे। देखो संभाजी महाराज संगमेश्वर में लड़ने नहीं गए थे, दैट वाज नॉट अ फाइट, इट वाज नॉट अ बैटल, कोई वॉर नहीं थी। ही वेंट टू संगमेश्वर ओनली फॉर अ मीटिंग। ओके, तो इसको कह सकते हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ मुगल्स। उन्होंने उनको वो तो मीटिंग में गए थे, कोई ये नहीं था, वॉर नहीं था। जब हम वॉर पे जाते हैं या बैटल पे जाते हैं तो यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल सरदार, मराठा सरदार, दे यूज्ड टू प्लान, एवरीथिंग इज प्लान। बट वहां पर संगमेश्वर पे जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे वो सिर्फ मीटिंग करने गए थे। वो मीटिंग करने गए थे तो ही वाज अनप्रिपेयर्ड, ही हैड नो आइडिया दैट मुकर्रब खान जो है वो उनको पकड़ लेंगे। सो उनको ये कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए वो क्या हुआ, इजिली उनके हाथों में आ गए मुगल्स की। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क, or else we will end the lesson. It is a very interesting lesson, you can go through this, you can read this lesson, क्योंकि रीड करके मुझे लगता है आपको सब आंसर्स आ जाएंगे। ओके, यस टीचर, यस, एम्परर अकबर ने संभाजी के साथ सिर्फ उन्हीं के साथ ही क्यों हैंड मिलाया? मतलब दूसरे भी तो थे मराठा, उनके साथ क्यों नहीं मिलाया? हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। अभी एम्परर अकबर, सॉरी जो शहजादे अकबर, प्रिंस अकबर ने क्यों संभाजी महाराज के साथ हाथ मिलाया? क्योंकि ही न्यू दैट सबसे खतरनाक दुश्मन जो है मेरे पिताजी के वो कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज है। ओके, तो इसलिए एम्परर अकबर ने अपने पिताजी के अगेंस्ट जाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज से जाके उनसे सपोर्ट मांगा और उनसे हैंड्स शेक कर लिए, मतलब उनसे दोस्ती कर ली। ठीक है।